हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का जूलॉजी का चैप्टर नंबर 22 मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। मानव का पाचन तंत्र अपन ने क्लास 12th का जूलॉजी का चैप्टर नंबर 21 पढ़ लिया है, मानव का अध्यावरणीय तंत्र। आज हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले अपन डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम जो है उसके अंदर अपन भोजन जो है उसको आहार नाल के मतलब अपने शरीर के कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका से संबंधित कोशिकांग होते हैं। उसी प्रकार से भोजन के जो अपने पास में भोजन के जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में बदलते हैं, उसके लिए अपने पास में आहार नाल के अंग पाए जाते हैं। आहार नाल के अंग पाए जाते हैं। आहार नाल के जो अंग हैं वो अपने कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे अपन मानव जो शरीर है उसके अंदर भोजन को सर्वप्रथम मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख के अंदर मुख गुहा होती है। मुख गुहा के अंदर अपने दांत, जीभ, मसूड़े पाए जाते हैं। फिर उसके भोजन जो है मुख दो ओठों से घिरी हुई संरचना होती है। फिर उसके बाद में मुख गुहा द्वारा अंदर ग्रहण किया जाता है। मुख गुहा के अंदर ग्रसनी, ग्रास नली, फिर बाद में ये इधर देखें अपन मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ, गाटी द्वार, ग्रसनी, लार ग्रंथि, फिर ग्रास नली जो है उसके अंदर अपने पास में श्वास नली पाई जाती है, ये ग्रसिका हो गई। फिर ये श्वसन तंत्र और उदर गुहा को अलग करने के लिए डायफ्राम तनुपट पाया जाता है, जिसे अपन डायफ्राम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। फिर उसके बाद में आहार नाल के जो अंग है वो है अपने पास में आमाशय हो गया, फिर अग्नाशय है, फिर ये अग्नाशय जो अपने पाचक ग्रंथि में आएगा, यकृत है, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा द्वार, ये आहार नाल के अंग पाए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं लेसन नंबर 22 की। देखो क्या होता है मानव का पाचन तंत्र कि क्या है, शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक मतलब एंजाइमों के द्वारा व जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब अभी अपन ने क्लास जो मानव का पाचन तंत्र है उसमें बात की थी, तो शरीर का वो तंत्र जिसमें जटिल भोज्य अणुओं को अपन किस में बदलते हैं, सरल में बदलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के पाचन के द्वारा ही आप लोगों को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब भोजन के जो अपन लेते हैं तो उसमें भोज्य पदार्थ होते हैं। भोज्य पदार्थों के रूप में आप लोगों को क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि होते हैं। फिर मानव की पाचन तंत्र जो है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, आहार नाल पाई जाती है, पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। अब जैसे मान लो अगर बात करें अपन भोजन जो है उसमें पाचन की क्रिया विधि जो है उसके अंदर भोजन के पाचन की क्रिया विधि में अपन क्या क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, अंतर ग्रहण होगा। भोजन के पाचन की क्रिया विधि में क्या क्या पढ़ोगे, अब जैसे पाचन की क्रिया विधि है उसमें अंतर ग्रहण करेंगे, फिर भोजन का क्या किया जाएगा, पाचन किया जाएगा। फिर उसका पाचन करने के बाद में आप लोग करते हैं उसका अवशोषण, अवशोषण करेंगे। अवशोषण करने के बाद में उसका किया जाता है क्या, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कर लिया। फिर उसके बाद में करते अपन क्या, बहिक्षेपण। ठीक है, मतलब पाचन की क्रिया विधि जो है उसमें अपन सबसे पहले मुख और मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाएगा, फिर आमाशय, छोटी आंत द्वारा एंजाइमों के द्वारा उस भोजन का पाचन किया जाएगा, फिर अपने पास में उसका अवशोषण करते हैं, फिर स्वांगीकरण ऊर्जा प्राप्ति के एटीपी के रूप में अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। अब अपन जैसे बात करते हैं आहार नाल की, क्या है, शरीर का वह भाग जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब ग्रहण करना, जिसमें क्या क्या होगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण होता है, उसे क्या कहा जाता है, आहार नाल कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल लंबी, अभी जैसे अपन ने डायग्राम में देखा तो जो मुख गुहा से लेके मुख से लेके गुदा द्वार तक फैली होती है, जिसमें ग्रसनी, ग्रास नली, यकृत, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी जो है वो लंबी कुंडलित पेशीय संरचना है जो मुख से गुदा द्वार तक फैली होती है, जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, इसलिए इसे अपन ट्रैक्ट भी कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं
ट्रैक्ट भी कहते हैं। आहार नाल के मतलब जो अपनी आहार नाल नली जो बताई अभी 8 से 10 मीटर लंबी, वो कौन कौन से भाग होते हैं इसके, जैसे मुख है, मुख गुहा, गर्सनी, ग्रैसिका, आमाशय, आंत। अब आंत जो है वो भी दो प्रकार की हो गई अपने पास में, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग हो गए, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत के 2 भाग हैं, वैसे 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलोन और मलाशय। गुदा द्वार, जिसके द्वारा भोजन अपशिष्ट पदार्थों को ठोस यूरिक अम्ल के रूप में अपन बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं मुख और मुख गुहा। मुख 2 होठों से घिरी संरचना है जिसमें ऊपरी होठ व निचला होठ पाया जाता है। मतलब सबसे पहले अपन आहार नाल जो है उसके अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के लिए अपन सबसे पहले मुख काम में आता है। तो मुख जो है वो 2 होठों से घिरी हुई संरचना है जिसमें एक ऊपरी होठ होता है और एक निचला होठ होता है। होठ की भीतरी सतह पर श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण होठ लसीले होते हैं। होठ भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। अब आता है मुख, फिर बाद में अपने जो होठ वाली संरचना है ये अंदर खुलेगी तो वो कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा 2 भागों में बटी होती है। पहला आता है अपना मुख गुहा 2 भागों में, एक तो प्रगाण। प्रगाण जो है वो क्या है, मुख गुहा का वह सकरा भाग जो होठ, गाल व दांतों के बीच में पाया जाता है। मतलब प्रगाण जो है वो किस में पाया जाएगा, मतलब गाल, होठ और दांतों के बीच में पाया जाता है। फिर आता है बक्कल कैविटी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं मुख गुहिका। मसूड़ों के पीछे दांतों की पंक्तियों से घिरे हुए भाग को वास्तविक मुख गुहिका कहते हैं। मतलब मसूड़े जो हैं अपने, उसके पीछे, मसूड़ों के पीछे दांतों की पंक्तियों से घिरे हुए भाग को वास्तविक मुख गुहिका कहते हैं, जिसमें ऊपरी जबड़ा, मतलब अपने 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचला जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़ा जो होता है वो अचल होता है और निचला जबड़ा जो है वो गतिशील होता है। मुख गुहा में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला आता है अपना तालु। मतलब तालु कौन सा होता है, ऊपर की छत। यह मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। यह भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग को अलग अलग करता है। तालु को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है कठोर तालु और एक कोमल तालु होता है। कठोर तालु जो है अस्थियों से बना होता है। कठोर तालु पर घ्राण संवेदी अंग पाए जाते हैं जो गंध का ज्ञान कराते हैं। मतलब अपने जो ज्ञानेंद्रिय होती है 5 प्रकार की, तो उसमें जो घ्राण संवेदी अंग जो है वो अपन को किसका ज्ञान कराते हैं, मतलब नाक से संबंधित होते हैं, जो किसका ज्ञान कराएंगे, गंध का ज्ञान कराते हैं अपन को। कोमल तालु, यह पेशियों व संयोजी उत्तक का बना होता है। कोमल तालु के अंतिम भाग में एक उभार लटका होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों ने मुख गुहा जो है उसके अंदर एक उभार सा लटका होता है ऊपर की तरफ, जिसे क्या कहा जाता है, वेलम पेलेटाई या यूवेला कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद करने का कार्य करता है। इसलिए इसे घाटी द्वार, एपिग्लोटिस, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही कहते हैं। मतलब अपन कई बार भोजन करते हैं तो भोजन के कण जो हैं अब तो वो श्वास नली में न जाए, इसलिए भोजन करते समय क्या होते हैं, वो श्वास नली को ढकने का कार्य करता है, जिससे भोजन के कण श्वास नली में न जाए। और श्वास नली में चले जाएंगे तो फिर अपन को सांस लेने में परेशानी, कठिनाई उत्पन्न होती है। यह भोजन करते समय श्वास मार्ग को बंद कर देता है ताकि भोजन के कण श्वास मार्ग में प्रवेश न कर सके। तालु पर अनेक पैलेटाइन श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो तालु को नम बनाए रखती है। मतलब अपने जो एक तो पड़ा कठोर तालु और दूसरा कोमल तालु, तो कोमल तालु के ऊपर जो है श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें पैलेटाइन कहते हैं। अंडरलाइन कर देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तालु पर कौन सी श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, पैलेटाइन श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो तालु को नम बनाए रखती है। यह था अपना मुख 2 होठों से घिरी हुई संरचना थी। फिर अपन उसके अंदर पढ़ते हैं क्या कि मुख गुहा पढ़ी। मुख गुहा के अंदर अपने दांत हैं, जीभ हैं। तो पहले अपन ने पढ़ा तालु 2 प्रकार के हो गए, कठोर तालु और कोमल तालु। अब पढ़ते अपन बात करते हैं जीभ की। जीभ मुख गुहा के तल में स्थित होती है। यह मोटी, मांसल व लचीली होती है, अर्थात अस्थियों से नहीं बनी होती है। मोटी, मांसल और लचीली होती है, लसदार होती है। फिर अब जीभ का अग्र भाग, आगे का जो भाग है वो स्वतंत्र रहता है।
आगे का बाकी किसी चीज से थोड़ी जुड़ा हुआ है। तथा पश्च भाग मुख गुहा की फर्श द्वारा जुड़ा रहता है, मतलब पीछे वाला जो भाग है वो किस फर्श द्वारा जुड़ा होता है। कोमल तालु के अंदर वेलम पैलेटाई पड़ा था, उसके पास में जुड़ा होता है, जिसे फ्रेनुनम लिंगवी कहते हैं। जीभ पर अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो खट्टे, मीठे व नमकीन का ज्ञान कराती है। मनुष्य की जीभ पर 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जैसे सक्कम वेलेट जो मीठे का ज्ञान कराती है, फंगीफोम जो कड़वे का ज्ञान कराती है, फिलीफोम जो नमकीन का ज्ञान कराती है। मुख गुहा में जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन दांत। दांत जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं अपन। ओके स्टूडेंट।